ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज जुम्मा 18 अक्टूबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। केज पंजगूर खुजार पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों नौजवान जिबरी लापता। कोयटा जबल नूर के करीब सरकारी मुखबर के दुकान पर दस्ती बम हमला वो जख्मी हुआ, जबकि स्पेनी रोड पर भी जोरदार धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ है। के झाऊ खारान कोलवा में पाकिस्तानी फोर्सेस के चौकियों और काफिलों को निशाना बनाया गया। फोर्सेस की फायरिंग में कोलवा में एक बच्ची जख्मी हो गई। बाबा का जुर्म बलूचिस्तान से ताल्लुक होना और अपनी सरजमीन के मुहाफिज बनने का इंतखाब है महलब बलोच। बलूचिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आला मीर हुमायूं मरी कोयटा में अपनी रहायशगाह पर इंतकाल कर गए। रियासती तशद्दुद और जिबरी गुमशुदगियाँ बलूच नौजवान नस्ल को खामोश कराने और डराने के दानिस्ता कोशिशें हैं। डॉक्टर महरंग बलोच। मुझ पर प्रेशर है, BNP मेंगल की सेनेटर नसीम एहसान का अब्दीदा होकर आईनी तरमीम के हक में वोट देने का ऐलान। हनीफ बलोच और उनके दीगर साथियों की पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जिबरी गुमशुदगी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पांक और दीगर तलबा तंजीमों का बयान। शहीद ताबिश वसीम बलोच की दूसरी बरसी ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। BSO पर जार। मजबूत BNA मजबूत तहरीक की जमानत है। BNA मशक आवारान हंकेन के सदर मेहरवान का दौरान खिताब। इस दौरे में मजमूई तौर पर 27 अराकीन पर मुश्तमिल 2 नए बुंद यूनिट भी तश्कील दिए गए। कोयला माइंस में बदअमनी कई सालों से जारी, हुकूमत ने आज तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं सजा दिया है। पश्तूनख्वा में अब किसी माँ बहन के बच्चों को अगवा करके वोट नहीं लिया जा सकता। हम बलूचिस्तान वालों को जीने दिया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। बलूचिस्तान फायरिंग दीगर वाक़यात हादसात में एक खातून समेत 3 अफराद हलाक, 15 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ज़िला केज के मरकजी शहर तुर्बत और दश्त चौकी से पाकिस्तानी फोर्सेज ने 6 नौजवानों को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। इलाकाई ज़राए के मुताबिक इमरान वलद ताज मोहम्मद और नवाज को कोलवाई बाजार, जबकि वफा वलद मंजूर जो बालगतर गड्डगी का रहायशी है को तुर्बत आस्कानी बाजार से हिरासत में लिया गया। इस तरह तहसील दश्त से जुमेरात की शाम पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 नौजवानों हमजा वलद दुर मोहम्मद, मूसा वलद इकबाल साकिनान हसादी दश्त और फैसल वलद नबी बख्श सकने दश्त कम्बील नामी अफराद को दश्त दोरव चेक पोस्ट से हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया है। पंजगूर के इलाका परम से 3 रोज पहले पाकिस्तानी फोर्सेज ने सिराज रशीद और शहाब नामी 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। अहल खाना के मुताबिक दोनों दोस्त गुज़िश्ता दिनों ज़ामरान गए हुए थे, जो वापस आ रहे थे कि परवम से पाकिस्तानी फोर्सेज ने उन्हें लापता कर दिया, जिसके बाद से दोनों लापता हैं। अलावजी खुजदार के इलाका कोदा से पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता शब 1 बजे के करीब एक घर पर छापा मारकर अली हैदर वलद नबी बख्श नामी शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाका जबल नूर एवेन्यू रोड पर वाक़या ISI के कारिंदा औरंगजेब स्यापात के दुकान पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंका, जो जोरदार धमाके से फट गया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा हमले में सरकारी कारिंदे ने अपने दोनों पांव खो दिए हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाका स्पेनी रोड पर अचानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। धमाके से करीबी दुकानों के शीशे भी टूट गए। के झाऊ खारान में पाकिस्तानी फोर्सेज चौकियों और काफिलों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान इलाके में शदीद फायरिंग धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कोलवा में फोर्सेज की फायरिंग से एक बच्ची जख्मी हो गई है। इतलात के मुताबिक जुमेरात की शाम 7 बजे के करीब मुसल्लह अफराद ने जिला वारान तहसील झाऊ के बाजार दारू कूचक के इलाके में कायम पाकिस्तानी फोर्सेज की चौकी पर हमला कर दिया। उधर खारान में जुमेरात और जुम्मा की शब मुसल्लह अफराद ने खारान शहर गजी रोड पर वाक़ पाकिस्तानी फोर्सेज चौकी को निशाना बनाया। अलावजी केज कोलवा में आज मुसल्लह अफराद ने फोर्सेज को एक हमले में निशाना बनाया, जिसमें फोर्सेज हवास बाख्ता होकर इलाके में शदीद फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जद में आकर रोशन वलद
فقیر محمد سکن عمرانستان کوہ باطل کولوا نامی بچہ زخمی ہو گیا۔ اس طرح ضلع کیچ کے علاقہ تجابان کرکی میں سی پی کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی فورسز قافلے کو راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے 17 اکتوبر بروز جمعرات دوپہر کے وقت کولوا کے علاقہ شاہ باطل میں گھات لگا کر پاکستانی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ حملے میں بھاری اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کی زد میں آ کر 3 پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ شال عوامی پمپ کے قریب ناخوشگوار واقعے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عبدالمالک محمد شہی اور زبیر احمد محمد شہی نامی 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اس طرح سورا پولیس تھانے کے سامنے لنک روڈ پر اندھادھند فائرنگ سے سلطان نامی شخص زخمی ہو گیا۔ کلات مرجان کے قریب مرکزی شاہراہ پر تیز رفتار پک اپ نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، دونوں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دریں اثنا مستونگ کے قریب مسافر کوچ اور کار میں تصادم ہوا، جس میں 1 خاتون ہلاک، 14 خواتین بچے زخمی ہو گئے۔